हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग के नवीन अपडेट्स और जानकारी की। तो बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम यानी RKSMBK ऐप और उसके माध्यम से लिए जाने वाले टेस्ट जो होगा नवंबर में, उसी को लेकर और SA1 को लेकर अपडेट्स की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो शिक्षक मंच ऑनलाइन वेबिनार हुआ था, उसी की ये जानकारी है। गुरुवार को हुआ शाम 4 से 5 बजे तक, जिसमें जो बातें सामने आई है, RKSMBK ऐप को कैसे हैंडल करना है, किस प्रकार से हमें टेस्ट लेना है ऑनलाइन, उससे संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, इसमें शिक्षक मंच जो वेबिनार सीरीज का विवरण दिया गया है कि यह किसके लिए लॉन्च किया जा रहा है। जो ऐप है RKSMBK ऐप है, तो ये कक्षा 3 से 8 में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है, जो अंग्रेजी, गणित और हिंदी के टीचर हैं, उन सभी शिक्षकों के लिए है। इसका उद्देश्य है राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम से संबंधित आने वाली शंकाओं का निवारण करना और इन्हें कार्यक्रम की सफल क्रियान्वयन के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करना। तो शिक्षक मंच ऑनलाइन वेबिनार भी लिया जा रहा है शिक्षकों को जागृत करने के लिए कि किस प्रकार से ऐप में कार्य करना है। इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो आपको बता दें, यह हर 7 दिन में आयोजित किया जाएगा। गुरुवार को यानी हर गुरुवार शाम 4 से 5 बजे तक। अगला वेबिनार 8 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। वैसे ये पहले ही 8 सितंबर जा चुका, अक्टूबर चल रहा है, तो इस हिसाब से हर गुरुवार को शिक्षक मंच वेबिनार आयोजित किया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो वेबिनार में बात सामने आई है कि RKSMBK आकलन में क्या करना है और ऐप कैसे जो है संबंधित है, कैसे काम करना है। जो फर्स्ट वेबिनार है उसमें ये बात कही गई। इसमें जो बात सामने आई है वो ये है कि जो अधिकारीगण हैं वो है अरुण कुमार शर्मा, स्टाफ अफसर है, और डॉक्टर तमन्ना तलरेजा, अनुसंधान अधिकारी है, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के, जिन्होंने ये सारे RKSMBK ऐप के माध्यम से जो कार्य करने हैं उनके लिए जो भी है ऑथोराइज अधिकारी है। अब RKSMBK आकलन क्या है और कब होगा, इसको लेकर जानकारी सामने आई है कि RKSMBK आकलन क्या है, किसके लिए है। तो नवंबर में जो होने वाला है RKSMBK आकलन, राज्य स्तर पर शिक्षकों द्वारा बनाए गए दक्षता आधारित प्रश्न पत्र का उपयोग होगा। इसमें अंग्रेजी, गणित, हिंदी विषयों का परीक्षण होगा। कक्षा से नीचे के स्तर व कक्षा स्तर दोनों की दक्षताओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी नवंबर माह में जो SA1 की हम बात कर रहे हैं, तो जो नवंबर में RKSMBK आकलन होगा, इसमें कक्षा स्तर से जो नीचे बच्चे हैं और जो कक्षा स्तर के दोनों दक्षताओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित, अंग्रेजी, हिंदी विषयों का परीक्षण होगा। अब SA1 और RKSMBK आकलन में क्या अंतर है वो भी यहाँ बताया गया है कि SA1 में केवल कक्षा स्तर की दक्षताओं का परीक्षण होगा, परंतु RKSMBK आकलन में कक्षा के नीचे स्तर की दक्षताओं का भी प्रशिक्षण यानी कि परीक्षण होगा। प्रशिक्षण लिखा है यहाँ। SA1 प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर बनेगा, परंतु RKSMBK आकलन पत्र विभाग द्वारा हर विद्यालय में प्राप्त करवाया जाएगा, यानी विद्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। RKSMBK आकलन की डाटा प्रविष्टि जो है आप RKSMBK ऐप के द्वारा ही केवल एक फ़ोटो के माध्यम से जांच व डाटा एंट्री कर पाएंगे। अब यहाँ पर दो बातें, एक तो कन्फ्यूज़ वाली भी हो रही है कि SA1 अलग से लेना है या RKSMBK ही है। तो यहाँ पर जो बात सामने आ रही है, जैसे कि इसमें पॉइंट 2 कहा गया है कि SA1 विद्यालय स्तर पर बनेगा, तो ये थोड़ी बात कन्फ्यूज़ वाली है कि हो सकता है कि RKSMBK जो है वो वर्कबुक के माध्यम से होगा, तो उनका अलग हो सकता है। RKSMBK नवंबर में जो आयोजित होगा वो केवल वर्कबुक आधारित होगा, और SA1 जो है विद्यालय स्तर पर होगा, यानी विद्यालय में जो कक्ष में गतिविधि शिक्षण कराते हैं, पाठ्य पुस्तक का जो भी हम अध्ययन कराते हैं उसके आधार पर हम SA1 बनाते हैं। तो हो सकता है SA1 अलग भी हमें लेना पड़ सकता है। अभी इस संबंध में कन्फ्यूजन है और स्पष्ट ऑर्डर आने पर ही कंफर्म हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर SA1 और RKSMBK में जो अंतर बताया गया है और ये कहा भी गया है कि वो कक्षा स्तर की दक्षताओं का परीक्षण है SA1 और RKSMBK है, तो इसमें जो है वर्कबुक आधारित है और इसे कक्षा स्तर और कक्षा से नीचे स्तर के दोनों आधारित जो है आकलन है। तो ऐसे में ये अभी क्लियर नहीं है, कह सकते हैं कि SA1 अलग से लेना है या RKSMBK जो होगा वो ही है। ये विभाग स्पष्ट करेगा तब पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इससे ये लग रहा है कि SA1 प्रश्न पत्र है जो विद्यालय स्तर पर बनेगा, यानी उनका लेना होगा, ये कंफर्म नहीं है। साथ ही इसमें बताया गया है RKSMBK ऐप की भूमिका रहेगी कि OCR तकनीक द्वारा आप केवल फ़ोटो खींचकर ही जांच और डाटा एंट्री दोनों कर पाएंगे। कुछ दिनों बाद आपको अपनी कक्षा के बारे में डाटा जो भी है वो प्राप्त होगी, यानी कि स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस भी प्राप्त होगी। ऐप के अगले चरण के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखें। जैसे में बताया गया है कि हम ऐप के दूसरे चरण का उपयोग करना सीखेंगे। क्या करना है, आकलन के पहले हमें ऐप पर अभ्यास चरण शुरू होगा, ये अक्टूबर में होगा और 19 अक्टूबर तक लगभग कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसमें सैंपल पेपर दिए जाएंगे जिसका प्रयोग करके आप आकलन में फ़ोटो खींच के अपलोड करने का अभ्यास करेंगे। यानी पहले नवंबर से पहले अक्टूबर में हमें अभ्यास दिया जाएगा, सैंपल पेपर आएंगे, किस प्रकार से हमें ये कार्य करना है, तो पूरा अभ्यास हो जाएगा 19 अक्टूबर तक, यानी दीपावली से पहले की जो है तैयारी है।
अभ्यास चरण में आकलन में क्या अंतर है, तो नवंबर में होने वाले आकलन से पहले ये अभ्यास चरण होगा, यह अक्टूबर के पूरे महीने चलेगा। 19 अक्टूबर तक सभी विद्यालयों का अभ्यास चरण है, 18 अक्टूबर तक पूरा करने का प्रयास करना होगा, यानी दीपावली की छुट्टी से पूर्व। इसके द्वारा आप ऐप का सही ढंग से उपयोग करना सीखेंगे, अभ्यास कर पाएंगे, जिससे कि आकलन के दिन आपको कोई परेशानी न आए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी में OCR बहुविकल्पी उत्तर पत्र पर प्रयास आप कर पाएंगे। अब बात करें आकलन चरण तक कैसे पहुंचा जाएगा, तो कुछ ही दिनों में आपको ऐप अपडेट करने का भी संकेत मिलेगा। अगर आपके ऐप लिया हुआ है तो आपको ऐप अपडेट करना होगा। जैसे ही आप अपडेट कर लेंगे, अभ्यास चरण आपका शुरू हो जाएगा। नवंबर में होने वाले असली यानी ओरिजिनल आकलन से पहले ऐप से ही अपडेट हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सूचना प्राप्त होगी, यानी ऐप को अपडेट भी करना होगा। आगे बात करें तो सिक्के और मेडल के आधार पर ऐप के अगले चरण में आपको शिक्षा विभाग की ओर से एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड करके शेयर भी कर सकते हैं। यानी कि आपके जो भी मेडल सिक्के आपने प्राप्त किए, ऐप में जो जो काम किए हैं उनके बदले हमें सिक्के प्राप्त होते हैं, अब आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगला चरण है, इस चरण में कौन से मेडल हैं, तो कक्षा पूर्ण मेडल, यानी एक कक्षा के सभी मैप विषयों में सभी विद्यार्थियों की डाटा प्रविष्टि पूरी करने पर प्राप्त होगा कक्षा पूर्ण मेडल। एक आकलन पूर्ण मेडल है, जिसमें सभी मैप कक्षा के सभी विषयों में सभी विद्यार्थियों की डाटा प्रविष्टि पूर्ण करने पर प्राप्त होता है। तीसरा है, किसी कक्षा के एक विषय में सभी विद्यार्थियों की डाटा प्रविष्टि पूरी करने पर आप हर बार 100 सिक्के भी कमा सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो अभ्यास चरण के मार्क्स की प्रविष्टि शाला दर्पण पर करनी है क्या, तो इसमें बताया गया है नहीं। अभ्यास चरण के द्वारा आप ऐप का सही उपयोग करना सीखेंगे, शाला दर्पण पर डाटा एंट्री की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात हो रही है अभ्यास चरण की, यानी कि प्रैक्टिस जो होगी अक्टूबर में, उसकी बात हो रही है, उसको शाला दर्पण पर एंट्री नहीं करना है। अब बात आती है अगली, OCR का उपयोग क्या है, किस प्रकार करना है। अब जैसे कि कक्षा 6 से 8 के उत्तर पत्रक है और कक्षा 3 से 5 के उत्तर पत्रक है, तो उत्तर पत्रक के 4 कोनों पर आपको QR कोड दिखाई देंगे। फोटो में लाल गोले किए हुए हैं, इस प्रकार के QR कोड आपको मिलेंगे। ये QR कोड होंगे, जैसे स्कैन करते हैं हम वैसे QR कोड होंगे। फोटो में लाल गोले में दिखा गया है। उत्तर पत्र की फ़ोटो आपको खींचने पर इन QR कोड के द्वारा जांच और डाटा एंट्री स्वतः ही हो जाएगी, यानी हम फ़ोटो खींचेंगे इनकी, फिर फ़ोटो खींचनी है। कक्षा 3 से 5 के उत्तर पत्र में QR कोड नहीं दिखेगा। 6 से 8 के लिए QR कोड है, परंतु 3 से 5 की में QR कोड नहीं है, परंतु घबराए नहीं, इसका उपयोग भी एक समान ही रहेगा। यहाँ QR कोड नहीं है 3 से 5 में, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी हमें फ़ोटो खींच के ही करना है, इसका उपयोग समान ही रहेगा। इसके साथ ही बात करें आगे की, तो फ़ोटो खींचते समय कुछ ध्यान रखना है हमें वो बातों का। OCR उत्तर पत्र को फ्लैट सरफेस पर रखकर फ़ोटो लें और उत्तर पत्र को ऐसी जगह पर रखें जहाँ रोशनी पर्याप्त हो, अच्छा सा फोटो आना चाहिए। OCR उत्तर पत्र को कागज़ों के ढेर के ऊपर ना रखें और उत्तर पत्र को मोड़े नहीं। कैमरे को OCR उत्तर पत्र के सामने रखें और झुकाएं नहीं। फोटो में OCR उत्तर पत्र के चारों कोने दिखाई देने चाहिए। सुनिश्चित करें कि क्लिक की गई OCR उत्तर पत्र की फ़ोटो उसी कक्षा और विषय से संबंधित है जिसे ऐप से चुना गया है, यानी उसी कक्षा और विषय की लेनी है जो आप चूज कर रहे हैं ऐप से। क्लिक की गई फ़ोटो धुंधली भी नहीं होनी चाहिए, तभी वो आगे ऑनलाइन जो ऐप है एक्सेप्ट करेगा। धन्यवाद। ये तमाम तरह की RKSMBK ऐप से संबंधित जानकारी थी आप सभी के लिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगेगी। आगे भी जो भी अपडेट्स मिलेंगे शिक्षा विभाग के, हम आपको ज़रूर बता देंगे। धन्यवाद।